हेलो एवरीवन, 14 मार्च 2022 यानी 2022 का सेशन कर रही हूँ मैं। इट्स मी बुशरा खान। इस औसम करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको औसम गारंटेड कंटेंट मिलता रहे। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करें। और सभी से मेरी एक ख़ास गुजारिश ये है कि इस गारंटेड कंटेंट का बेनिफिट लेने से चूकें नहीं। डेली ध्यान से कंप्लीट लास्ट तक सुने। उसके बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहते हैं वहाँ शेयर ज़रूर करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पाई डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड पाई डे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। विश्व पाई दिवस या पाई डे कहिए खाली, या फिर वर्ल्ड पाई डे। पाई डे, वर्ल्ड पाई डे, क्योंकि पाई जो है वो मैथमेटिक्स में एक वैल्यू होती है और पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो पाई डे है वो मनाया जाता है 14 मार्च को। क्यों मनाया जाता है 14 मार्च को? इसका एक लॉजिक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, यानी 22/7, 22/7। और अगर इसकी वैल्यू फिर हम 22/7 के हिसाब से निकाल लें तो बनती है 3.14। कितनी? 3.14। तो तीसरा महीना और 14 यानी 14 डेट, तो 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आना ही आना है इंपॉर्टेंट डे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चिल्लागुड़ा और चिटगिड्डा दो रेलवे स्टेशन के बीच ऑटोमेटेड कार्य प्रणाली यानी ऑटोमेटेड वर्किंग सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण यानी सक्सेसफुली ट्रायल किसने किया है या कहाँ हुआ है? तो ये दो तेलंगाना में रेलवे स्टेशन है। एक है चिल्लागुड़ा, क्या है? चिल्लागुड़ा और चिटगिड्डा। तो चिल्लागुड़ा और चिटगिड्डा ये दो रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ पर जो हमारे रेलवे के जो मंत्री हैं, मतलब रेलवे मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, अश्वनी वैष्णव, इनकी मौजूदगी में सक्सेसफुली ट्रायल हुआ है, यानी ये ऑटो कार्य प्रणाली की जांच हुई है। क्या है ये ऑटोमेटेड वर्किंग सिस्टम? तो ये है कि जैसे एक ट्रैक पर दो ट्रेन्स आ रही हैं तो आपस में उनके एक्सीडेंट की जो संभावना है वो कम हो जाए, उनकी ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाएगी जिससे वो एक दूसरे से टकरा ना सकें। तो ये चिल्लागुड़ा चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन तेलंगाना, इन दोनों के बीच हुआ है ऑटोमेटेड वर्किंग सिस्टम सक्सेसफुली ट्रायल। ठीक है, अश्वनी वैष्णव जी यानी हमारे रेलवे मिनिस्टर की मौजूदगी में। तेलंगाना के फैक्ट्स मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, ये आपको याद ही होगा। रर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को लागू करने के मामले में टॉप पर रहा है। पहली डोज 100% पॉपुलेशन को लगाई जा चुकी है। माई नेशन स्टॉल यहाँ के जेल डिपार्टमेंट ने लगाया है। हैदराबाद कैपिटल है और हैदराबाद में ही अभी साथ साथ अब और भी पास महिला सुरक्षा के लिए मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैदराबाद पुलिस ने शुरू की है। और ड्रोन यानी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ड्रोन के थ्रू मेडिसिन और वैक्सीन की डिलीवरी, ये एक पहल थी। ड्रोन मतलब कौन सी? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जो फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तेलंगाना ने शुरू की। तो तमाम फैक्ट्स मैंने आपको बताएं। पोचम्बा समक्का सागर परियोजना और पोंडा पोचम्बा हो गई, समक्का सागर और कारेश्वर परियोजना, ये तमाम तेलंगाना में चल रही हैं। बोनालू कानुमा, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। कवल अमरावती टाइगर रिजर्व है और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावड़ी, और एक और है महावीर हरीना वनस्थली, ये नेशनल पार्क है। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर यानी तेलंगाना की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। के चंद्रशेखर राव ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हेमा कोहली एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर, जो पूरे भारत की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। तो ये तमाम बातें आप याद रखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी संभव और स्वावलंबन, ये पहल किसने शुरू की है? संभव और स्वावलंबन पहल ये किसने शुरू की है? तो हमारे MSME
केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौन है? भानु प्रताप सिंह वर्मा, BPS वर्मा। जो हमारे केंद्रीय MSME मिनिस्टर हैं वो है नारायण राणे। लेकिन जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं MSME राज्य मंत्री वो कौन है? भानु प्रताप सिंह वर्मा। इन्होंने ही युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरे देश में संभव और स्वावलंबन नाम की पहल शुरू की है। तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिए। हाँ, एक बात और, ये चिल्लागुड़ा नहीं, गलत ले दिया मैंने नाम, गुल्लागुड़ा चिदगिड्डा। क्या है? 2 रेलवे स्टेशन है, एक है गुल्लागुड़ा, चिल्लागुड़ा नहीं है वो, गुल्लागुड़ा, और एक है चिटगिड्डा, दोनों के बीच। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रेल वर्किंग सिस्टम शुरू हुआ, तो ये याद रखना। ये क्या है? गुल्लागुड़ा और चिटगिड्डा। ठीक है, वो चिल्लागुड़ा कह दिया था ना, थोड़ा उसको सही करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कन्या शिक्षा, किस मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश महोत्सव किसके साथ मिलकर शुरू किया है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने, ऐसे सुन लीजिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्याओं के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश महोत्सव शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर। क्या है यूनिसेफ की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ये कन्याओं के लिए, जो कन्याएं, जो हमारे देश में जो कन्याएं स्कूल ना जा सकी हैं, उनके लिए उन्हें स्कूल या औपचारिक शिक्षा की तरफ वापस लाने और उन्हें स्किल में पार्टिसिपेट करवाने के लिए, उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए ये कन्या शिक्षा प्रवेश महोत्सव शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है? इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। किसकी कैपिटल है? कर्नाटक। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर वसुंधरा बोम्मई। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो इतना याद रखिए, बाकी फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैं बताती ही रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने अपना चौथा डेटाबेस सेंटर हैदराबाद में खोलने की घोषणा की है? हाल ही में किस टेक कंपनी ने अपना चौथा डेटाबेस सेंटर हैदराबाद में खोलने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट इससे पहले 3 डेटाबेस सेंटर्स खोल चुका है। कहाँ? मुंबई, पुणे और चेन्नई। कहाँ? पुणे, मुंबई, चेन्नई, 2 महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु। अब ये चौथा हैदराबाद में डेटाबेस सेंटर खोलने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट। अभी तेलंगाना के बारे में बताया था, उसी की कैपिटल है हैदराबाद। अब हैदराबाद की बात कर ले तो हैदराबाद, हैदराबाद की तो बात कर चुके हैं, अब क्या बात करें? चलिए माइक्रोसॉफ्ट की करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है सत्य नडेला, और वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर। 1975 में स्थापना हुई थी माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात की है तो अभी यूनिसेफ के साथ मिलकर शिक्षा मंत्रालय ने पहल शुरू की है, मतलब उत्सव शुरू किया। कौन सा महोत्सव? कन्या शिक्षा प्रवेश महोत्सव। तो चलो यूनिसेफ की कर लेते हैं। अच्छा जी, कर लेते हैं इनकी भी। कैथरीन रसेल, ये इसके हेड है यूनिसेफ के। फुल फॉर्म मैंने बताई है अभी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। अभी कैथरीन रसेल का नाम बता दिया, हेड है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 1946 में स्थापना हुई थी। तो इसकी भी बात हमने कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन TSAT के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो टेलीकॉम सेटल एट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम
सेटल एट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल, TSAT के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये TN पटेल साहब, TN पटेल साहब अभी नए अध्यक्ष इसके चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज कौन सा बना है? अपने देश भारत का कौन सा पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज बना है? तो चेन्नई सुपर किंग। जी हाँ, 7,600 यानी 7600 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन या फिर कहें मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ चेन्नई सुपर किंग भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज बन गया है। IPL 2021 को जीतने वाला और बल्कि 4 IPL अब तक जीतने वाला कौन है? चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग के ये मतलब अध्यक्ष नहीं, सॉरी, कैप्टन कौन है? तो कैप्टन है MS धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगाबाइट सौर क्षमता यानी रिकॉर्ड 10 गीगाबाइट रिकॉर्ड एबिलिटी गेन की है? किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने इंडिया ने 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगाबाइट सोलर एबिलिटी गेन की है? तो सोलर एबिलिटी यानी सौर ऊर्जा क्षमता, तो ये अभी मैरीकॉम की रिपोर्ट के अनुसार मैरीकॉम की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 2021 में भारत एक ऐसा देश बना है जिसने अपनी 10 गीगाबाइट की रिकॉर्ड सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर ली है, यानी सोलर एनर्जी एबिलिटी है अब 10 गीगाबाइट, जो एक साल के अंदर ही किसमें अपने देश ने हासिल कर ली है। याद रखना, आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका ऑपरेशन के लिए किसको चुन लिया गया है? हाल ही में क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका ऑपरेशन, हिंदी में कहेंगे जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान, इसके लिए किसको चुन लिया गया है? तो आरुषि वर्मा। आरुषि वर्मा, क्या नाम है? आरुषि वर्मा। शी इज़ अ नेशनल पिस्टल शूटर, यानी कि ये एक नेशनल राष्ट्रीय पिस्टल शूटर है, एक प्लेयर है आरुषि वर्मा, और इनको अभी चुन लिया गया है जलवायु बल यानी क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका ऑपरेशन के लिए। ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है औपचारिक रूप से? हाल ही में किस गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, किस गोल्फर प्लेयर को या किस गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? तो ये हैं टाइगर वुड्स। जी हाँ, टाइगर वुड्स अभी शामिल हुए हैं किसमें? वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में, और ये बहुत फेमस प्लेयर हैं टाइगर वुड्स, और इससे पहले भी मैंने अभी हॉल ऑफ फेम के बारे में 2-3 दिन पहले बताया है। चलिए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का उद्यमिता संवर्धन पहल शुरू की है? या क्या कहेंगे, समर्थ नाम का उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? कि मंत्रालय ने अभी महिलाओं के लिए समर्थ नाम का, क्या नाम है, समर्थ नाम का उद्यमिता, नाम का इसलिए कह रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न हो जाए, समर्थ उद्यमिता संवर्धन अभियान ये किसने शुरू किया है? तो MSME मंत्रालय ने, मीडियम, क्या नाम है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो MSME मिनिस्टर कौन है? केंद्रीय मिनिस्टर हमारे जो MSME मंत्री हैं नारायण राणे, और इन्होंने ही महिलाओं के लिए 2022-23 तक महिलाओं को बाजार कौशल और कौशल विकास में सहायता दी जा सके, इसीलिए ये जो है समर्थ उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी इटली में ग्रैंड स्काची
ग्रैंड स्काची इंटरनेशनल ओपन जीत लिया है? तो ये है एस.एल. नारायणा। ये 41वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, 24 साल के हैं केवल, एस.एल. नारायणा। और इन्होंने इटली में भी ग्रैंड स्काची इंटरनेशनल ओपन जीत लिया है। और दूसरे नंबर पे भी अपने भारतीय प्लेयर रहे हैं, उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञानंद। तो ये आप दोनों आर प्रज्ञान दोनों याद। एक तो इनका एस.एल. नारायणा ग्रैंड स्काची इंटरनेशनल ओपन जीता इन्होंने इटली में, और दूसरे आर प्रज्ञान, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रहे, इटली में जीता है। तो इटली की कैपिटल क्या है? इटली कैपिटल है रोम। मारियो ड्रागी हैं प्रेसिडेंट। करेंसी है यूरो। और ओलाफ स्कॉल्च ये नहीं, वो तो जर्मनी के, सॉरी इटली के नहीं, सॉरी तो इटली के मारियो ड्रागी, ठीक है। बस प्रेसिडेंट याद रखिए। ओलाफ स्कॉल्च तो जर्मनी में एंजेला मार्केल के बाद बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, महिला @वर्क प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने। क्या है? महिला @वर्क प्रोग्राम महिलाओं के लिए है, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी ये पहल किसने शुरू की है? तो महिलाओं के नेतृत्व एवं वित्तीय सशक्तिकरण के लिए HDFC म्यूचुअल फंड ने ये पहल शुरू की है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, याद रखना। चलो एक न्यूज़ है, ये क्वेश्चन ही बना के ले लेते हैं। हाल ही में भी इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में भी भूमि मुद्रीकरण निगम को अभी किसने मंजूरी दी है? हाल ही में भूमि मुद्रीकरण निगम को किसने मंजूरी दी है? तो ये भूमि विमुद्रीकरण निगम, क्या भूमि विमुद्रीकरण निगम ये बनाया जा रहा है, जिससे कि काफ़ी लाभ होगा, ठीक है। मेरे दिमाग से निकल गया, मुद्रीकरण निगम है ना, मुद्रीकरण निगम है, सॉरी विमुद्री नहीं, भूमि मुद्रीकरण निगम बनाया जा रहा है। क्या? भूमि मुद्रीकरण निगम, इसको मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। किसको? भूमि मुद्रीकरण निगम को। तो ये था जी आज का 14 मार्च का सेशन। कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, सेशन मिस मत करें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।